हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सील डिवाइन थ्रोन का न्यू एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, हाउचेन लाइट फेरी को आजाद कर देता है जैसा कि उसने वादा किया था। सब कुछ ही बहुत अच्छा चल रहा था। ये सब लोग अपने प्यारों को याद करते हुए फनूस जला रहे थे। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमांडर ली ने लाइट फेरी को पकड़ लिया है, जो कि लाइट फेरी से कह रहा था कि क्या हुआ अगर हाउचेन तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं तो तुम्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ ना। ये कहते हुए कमांडर ली लाइट फेरी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लाइट फेरी के बॉडी पर डीमन लाइन किंग का मार्क एक्टिवेट हो गया था, जो कि कमांडर ली की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आसमान में बहुत बड़े बड़े पोर्टल्स ओपन कर देती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहां पर कमांडर ली की एनर्जी खत्म होने की वजह से वो धीरे धीरे करके मर रहे थे। उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन उससे ज्यादा तो उन्हें बुरा लग रहा था। वो ऊपर की तरफ डिमोनिक पोर्टल्स को देखकर कहते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने इंसानियत के लिए इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी, वो सब बेकार हो गई। अब तो मैं खुद को भी नहीं बचा सकता, मैं भी जल्द मरने वाला हूँ। इन सारे अफसोस के साथ ही अचानक उसकी नजर लाइट फेरी पर पड़ गई थी, जिसे देखकर कमांडर ली गुस्सा होते हुए कहता है कि गद्दार, ये सब तुमने किया, मैं मरने वाला हूँ लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मरते मरते तुम्हें भी जान से मार दूंगा। ये कहते हुए कमांडर ली धीरे धीरे करके यहाँ लाइट फेरी पर हमला करने के लिए बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ हाउचेन आकर लाइट फेरी की जान बचा लेता है। साथ ही साथ हाउचेन यहाँ पर कमांडर ली से कहता है कि आपको ये क्या हो गया, ये सब क्या चल रहा है। कमांडर ली यहाँ पर हाउचेन को जरा कुछ नहीं बता पाते। हाउचेन यहाँ कमांडर ली को हील करने की कोशिश कर रहा था, पर कमांडर ली कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं, मैं नहीं बच सकता। साथ ही यहाँ पर कमांडर ली ने आखिरकार हाउचेन से माफी भी मांग ली थी, जिसके साथ ही कमांडर ली का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हाउचेन अभी भी वहीं पर खड़ा होकर हैरानगी से उन्हें डिमोनिक पोर्टल्स की तरफ देख रहा था, जिसकी दूसरी तरफ डीमन लाइन किंग अपनी आर्मी लेकर तैयार खड़ा था। डीमन लाइन किंग यहाँ अपना मास्क पहनते हुए फौरन अपने साथियों को हुक्म देता है कि आगे बढ़ो और एक्सोर्सिज्म गेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनते साथी उन सारे डीमंस ने तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। ये सारे डीमंस पोर्टल्स का इस्तेमाल करके फौरन से एक्सोर्सिज्म गेट पास पहुंच गए थे, जहाँ पर ह्यूमन आर्मी तैयार नहीं थी। इसीलिए डीमन आर्मी काफी ज्यादा आसानी के साथ उन लोगों को जान से मार रही थी। हाउचेन यहाँ पर इतनी बड़ी आर्मी को देखकर काफी जरा हैरान लग रहा था। वो अपने मन में कहता है कि डीमंस ने हम पर हमला कर दिया, लेकिन आखिर ये हो कैसे सकता है। हाउचेन अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि डिमोनिक पोर्टल्स का इस्तेमाल करके बाकी के 3 डीमन गॉड्स भी यहाँ पर आ चुके थे, जिनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई थी। यहाँ पर लाइन डीमन गॉड अपने साथियों से कहता है कि आगे बढ़ो और एक्सोर्सिज्म बास गेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि इसके लिए मैं तुम लोगों को एक बड़ा इनाम दूंगा। बुल डीमन भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम डीमन गॉड सायर को देखते हैं, जिसकी नजर हाउचेन पर पड़ गई थी। वो हाउचेन को देखकर कहते हैं कि लड़के, आखिरकार हम दोनों की मुलाकात दोबारा से हो ही गई। ये कहते हुए उसने फौरन से हाउचेन पर एक अटैक कर दिया था, जिसे हाउचेन अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन डीमन गॉड सायर की रफ्तार बहुत ही तेज थी। वो तेजी के साथ आकर यहाँ हाउचेन को गले से पकड़ लेता है। साथ ही साथ वो हाउचेन से कह रहा था कि पिछली बार तुमने मेरा हाथ काटा था, अब वक्त आ चुका है कि मैं तुमसे अपना बदला लूं और तुम्हारा हाथ काट दूं। लेकिन तभी अचानक उसे साइड से किसी की आवाज आती है, जो कहता है कि इस बार भी तुम्हारा ही हाथ कटेगा। ये सुनकर वो जैसे ही अपने लेफ्ट की तरफ देखता है, तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर कैविलार ने एक स्लैश अटैक के साथ तेजी से आते हुए यहाँ डीमन गॉड सायर का हाथ दोबारा से काट दिया था, जिसकी वजह से डीमन गॉड सायर को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो फौरन से भागकर लाइन डीमन गॉड के पास पहुंच जाता है, जबकि वो यहाँ पर मास्टर कैविलार को देखकर कह रहा था कि कमीने इंसान, तुम दोबारा से आ गए। जबकि लाइन डीमन गॉड तो यहाँ पर मास्टर कैविलार को देखकर खुश हो गया था। वो कहता है कि आखिरकार कोई ऐसा वॉरियर है जो कि मुझे टक्कर दे सकता है, तुमसे फाइट करने में मजा आएगा। यहाँ मास्टर कैविलार भी इन लोगों की बातें सुन रहे थे। तभी अचानक वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए हाउचेन से कहते हैं कि इन तीनों डीमन गॉड्स को मैं अकेले रोक सकता हूँ, तुम्हें जल्दी से जल्दी कमांड सेंटर पहुंचकर उसे एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि एक्सोर्सिज्म गेट को बचाने का बस यही इकलौता तरीका है। जो सुनकर हम देखते हैं कि हाउचेन ने कमांड सेंटर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ वो 3 डीमन गॉड ऐसा होने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए वो लोग हाउचेन के पीछे जाना चाहते थे। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर कैविलार ने फौरन से वहां पर अपने डोमेन पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसको वो एक्सपेंड करते हुए कह रहे थे कि ये जगह ठीक नहीं, चलो मैं तुम्हें कहीं और लेकर जाता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग ही मास्टर कैविलार की डोमेन में पहुंच गए थे। यहाँ मास्टर कैविलार की डोमेन में पहुंचने के बाद डीमन लाइन किंग कहता है कि अच्छा, तो तुम अपने साथियों की फिक्र करते हो, इसलिए तुम हमें यहाँ पर ले आए। ये टेक्निक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। जबकि दूसरी तरफ डीमन गॉड सायर कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, जो तुम अकेले हम तीनों डीमन गॉड्स का सामना करने खड़े हो गए। मास्टर कैविलार उसकी ये बात सुनकर स्माइल करते हुए कहते हैं कि ये जगह मुझे बिलोंग करती है, यानी कि यहाँ पर तुम लोग खतरे में हो, मैं नहीं। जो कहते साथ ही वो फौरन से डीमन गॉड सायर के पीछे आ गया था। वो अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इन
दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। बुल डीमन गॉड भी यहाँ पर डीमन गॉड सायर की मदद करना चाहता था, लेकिन मास्टर कैविलार उसके अटैक से बच जाते हैं। जहाँ पीछे आने के बाद उन्होंने एक बार फिर से डीमन गॉड सायर्स पर हमले करना शुरू कर दिए थे और यहाँ पर वो अपने डैगर का इस्तेमाल करते उसका एक हाथ भी काट देते हैं, जिसे बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ मास्टर कैविलार ने बुल डीमन गॉड की आंख में घुसा दिया था। बुल डीमन गॉड को इसकी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जबकि मास्टर कैविलार इसी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी मून सीक्रेट टेक्निक से उसे जान से मार देना चाहते थे। पर तभी बीच में लाइन किंग डीमन गॉड आ जाता है, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मास्टर कैविलार की सीक्रेट अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। साथ ही साथ वो कह रहे थे कि तुम लोगों का ड्रामा बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत किसे कहते हैं। यहाँ इसके बाद बाहर के लोगों को डोमेन के अंदर से फाइट की आवाजें सुनाई दे रही थी, जहाँ मास्टर कैविलार ऊंची आवाज में कहते हैं कि इन तीनों को मैंने अपनी डोमेन में कैद करके रखा हुआ है, इसलिए तुम लोगों के पास वक्त है, जितने भी लोग हो तुम सब लोग हाउचिन की मदद करो ताकि वो जल्द से जल्द कमांड सेंटर को एक्टिवेट कर पाए। यही सिर्फ एक्सोर्सिज्म गेट को बचाने का इकलौता तरीका है। मास्टर गाओ यिंग जी भी ये सुनकर फौरन अपने साथियों से कहते हैं कि चलो हाउचिन की मदद करो, उसके आसपास जितने भी डीमंस हो उन्हें खत्म करो और उसका रास्ता साफ करो। वो भी यहाँ पर ये कह रहे थे, जबकि दूसरी तरफ हम हाउचिन को देखते हैं जो कि तेजी से कमांड सेंटर की तरफ ही जा रहा था। उसके रास्ते में कई सारे डीमंस आ चुके थे, लेकिन तभी अचानक ऊपर से सैमी का हथौड़ा तेजी के साथ आती उन सारे डीमंस को जान से मार देता है, जहाँ साथ ही साथ सैमी भी वहाँ पर पहुंच गया था। हाउचिन भी यहाँ पर सैमी के पास आ जाता है, जहाँ सैमी हाउचिन से कह रहा था कि तुम्हें जल्द से जल्द कमांड सेंटर चले जाना चाहिए, इन लोगों को मैं अकेले देख सकता हूँ। हाउचिन उसकी ये बात सुनकर कमांड सेंटर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि सैमी अकेले ही उन सारे डीमंस के साथ फाइट कर रहा था। रास्ते में भागते हुए हाउचिन के सामने एक डबल ब्लेड गोल्डन डीमन आ जाता है, जिससे फाइट करना हाउचिन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वो अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, जबकि वो डबल ब्लेड गोल्डन डीमन भी आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ हाउचिन पर हमला ही करता जा रहा था। तभी अचानक किसी का वेपन पीछे की तरफ से आते उस डीमन को हिट कर गया था, जिसके बाद ही उसे आवाज सुनाई देती है कि हाउचिन इसे मुझ पर छोड़ दो। हाउचिन उस आवाज को सुनने के बाद उस डीमन से खुद की जान छुड़वाते हुए आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है, जबकि हम देखते हैं कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मिस वान की थी, जो कि यहाँ हाउचिन और उस डीमन के बीच में आ गई थी। वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन पर हमला करना शुरू कर देती है ताकि हाउचिन को कमांड सेंटर तक जाने का मौका मिल सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ लीजिन पर आ गया था, जो कि अपने हेल रोज का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे डीमंस पड़े हुए थे जो कि लगातार उस पर हमले भी कर रहे थे। लीजिन अकेले इन सब का सामना नहीं कर सकती। तभी अचानक वो उसे एक अटैक से तकड़ाकर फौरन जमीन पर गिर जाती है। डीमंस भी उसे मारने के लिए यहाँ जमीन पर आ गए थे, लेकिन वो उसे कहीं दिख नहीं रही थी, जबकि हम देखते हैं कि लीजिन दीवार के पीछे छुपी हुई थी। वो सारे डीमंस यहाँ पर लीजिन को ढूंढ रहे थे। जैसे ही वो उस दीवार के पास पहुंचते हैं तभी देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं। लीजिन को वक्त रहते ही लिनसुआन ने नीचे से बचा लिया था। वो यहाँ पर लीजिन से कहते हैं कि चलो ये रास्ता सीधा कमांड सेंटर की तरफ जाता है, हम लोग यहाँ से पहले ही पहुंचकर हाउचिन की मदद कर पाएंगे। जबकि लीजिन अपने मन में सोच रही थी कि आखिर लिनसुआन इतना समझदार कब से हो गया। लिनसुआन और लीजिन के बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ दूसरी तरफ चेरी पर आ गया था, जो कि खुद भी उन डीमन से छुपी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से एक डीमन को चेरी की खुशबू आ गई थी, जिसकी वजह से वो चेरी को मारने के लिए उस लोकेशन पर पहुंच गया था, जहाँ अचानक से हम देखते हैं कि चेरी का वो छोटा सा पिगी खुद को ट्रांसफॉर्म करके एक डीमन जनरल में बदल देता है, जिसे देखकर वो डीमन घबराते हुए फौरन वहां से भाग गया था। यहाँ चेरी अपनी छोटी सी पिगी की ये पावर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो उससे कहती है कि वाह तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, ये तो काफी अच्छी एबिलिटी है, हम इसका इस्तेमाल करके खुद को बचा पाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आखिरकार कैरन पर आ गया था, जो कि अकेले ही बहुत सारे डीमंस के साथ फाइट कर रही थी, इसलिए उसका ध्यान पीछे की तरफ नहीं था, जहाँ से हम देखते हैं कि दो गोल्डन डीमन ने कैरन पर हमला कर दिया था। इस हमले को कैरन की तरफ जाता हुआ देखकर उसके फादर फौरन से इस अटैक के सामने आ गए थे ताकि वो कैरन की जान बचा सके, लेकिन इस हमले की वजह से वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी। कैरन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बेशक उसका फादर अपनी यादाश्त खो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कैरन से कहता है कि पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा कि मैं तुम्हें चोट लगने नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए सामने आ गया। कैरन ये सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, साथ ही साथ उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए कैरन की ब्रूटल पावर्स एक्टिवेट हो रही थी, जो देखकर वो डीमंस कहते हैं कि चलो जल्दी आगे बढ़ो और इसे जान से मार दो, इससे पहले कि ये अपनी फुल पावर्स एक्टिवेट कर ले। वो लोग यहाँ पर जैसे ही कैरन पर हमला करने वाले थे तभी अचानक हम देखते हैं कि कैरन और उसका फादर टेलीपोर्ट होकर यहाँ उसकी मदर के पास आ गए थे। कैरन की मॉम ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन अरे बनाई हुई थी, जिसका इस्तेमाल करके वो सारे जख्मियों को टेलीपोर्ट करके यहाँ ला रही थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर कैरन से कहती है कि मैंने मना किया था ना कि अपनी ब्रूटल पावर्स एक्टिवेट मत करना, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। कैरन अपनी मॉम से कहती है कि क्या आप देख नहीं पा रही कि मैं ये क्यों कर रही थी, डैड इतनी बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं। कैरन की मॉम ये सुनकर कहती है कि उन्होंने तुम्हारे लिए खुद को जख्मी किया, तुम इस पूरे एक्सोर्सिज्म गेट से ज्यादा कीमती हो। कैरन को अपनी मॉम की सारी बातें सही से समझ नहीं आ रही थी, उल्टा वो गुस्सा होते हुए कहती है कि आपको मेरे फादर की जरा सी भी परवाह नहीं, आप सब लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनलेस हो। यहाँ पर कैरन की मॉम अभी
कैरन को समझाने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक वो देखती है कि उनकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। वहाँ पर मौजूद एक गार्ड उन्हें मना कर रहा था कि आपको ज्यादा देर तक इस टेलीपोर्टेशन अरे को नहीं चलाना चाहिए, वरना आपकी अपनी जान चली जाएगी। जिस पर कैरन की मॉम कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम सारे के सारे बेड से रेडी करवाओ, क्योंकि मैं और ज्यादा घायल लोगों को यहाँ पर लाने वाली हूँ, जल्दी से जल्दी उनका इलाज होना चाहिए। जो सुनकर वो गार्ड बिल्कुल ऐसे ही करता है, जबकि कैरन की मॉम यहाँ पर कैरन से कहती है कि अपने फादर की फिक्र मत करो, मैं उनका ख्याल रख लूंगी। अभी के लिए मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर हाउचिन की मदद करनी चाहिए। ये कहने के बाद वो यहाँ पर कैरन को टेलीपोर्ट करके हाउचिन के पास भेजने वाली थी, लेकिन ऐसा करने से पहले वो कैरन से कहती है कि बेशक तुम्हारे फादर अपनी मेमोरीज खो चुके हैं, लेकिन इस बात को याद रखना, वो हमेशा तुमसे प्यार करते थे और करते रहेंगे। हमारे फादर अपनी मेमोरीज खो चुके हैं, लेकिन इस बात को याद रखना, वो हमेशा तुमसे प्यार करते थे और करते रहेंगे। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरन टेलीपोर्ट होकर सीधा हाउचिन के पास पहुंच जाती है, जबकि दूसरी तरफ हाउचिन भी कमांड सेंटर की तरफ बढ़ते हुए अपने सामने आने वाले सारे डीमंस का खात्मा कर रहा था। तभी अचानक उसको बहुत सारे डीमंस ने घेर लिया था, लेकिन कैरन एक हीरोइक एंट्री के साथ वहां पर पहुंच गई थी, जिसे देखकर हाउचिन हैरान होते हुए कहते हैं कि कैरन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कैरन हाउचिन को जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा कमांड सेंटर तक पहुंचने में मदद करूंगी, चलो इन डीमंस का खात्मा करते हैं। जिस पर हाउचिन भी उसके साथ एग्री हो गया था। ये बात उन डीमंस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो इन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जबकि ये दोनों भी टीम अप करते हुए काफी आसानी के साथ अपने सामने आने वाले डीमंस को जान से मार रहे थे। इनकी ये टीम काफी जरा कमाल की थी, जो देखकर उन डीमंस का लीडर काफी जरा गुस्सा होते हुए फौरन उन सीढ़ियों को तोड़ देता है, जिसका इस्तेमाल करके ये दोनों ऊपर आ रहे थे ताकि वो हाउचिन और कैरन को नीचे गिरा सके, जबकि साथ ही साथ उस लीडर ने यहाँ इन दोनों पर हमला भी कर दिया था। कैरन इस हमले के बावजूद भी अपने मिशन के बारे में सोच रही थी, इसलिए वो उस लीडर पर हमला करते हुए हाउचिन को ऊपर की तरफ पहुंचा देती है, जहाँ वो हाउचिन से कह रही थी कि तुम मेरी फिक्र मत करो, आगे बढ़ते रहो, मैं खुद की जान बचा सकती हूँ। हाउचिन उसकी ये बात सुनने के बाद अपने पास से कमांड पास निकाल लेता है, जिससे वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए कमांड सेंटर की तरफ लेकर जा रहा था, ताकि वो उसे एक्टिवेट कर सके, क्योंकि मास्टर कैविलार के मुताबिक ये इकलौता वो प्लान है जिसका इस्तेमाल करके ये लोग एक्सोर्सिज्म पास गेट को बचा पाएंगे। यहाँ कमांड सेंटर को एक्टिवेट करते हुए हाउचिन अपने दोस्तों के बारे में सोचते हुए कह रहा था कि यहाँ तक पहुँचने में उन लोगों ने काफी ज्यादा कुर्बानियां दी, इसलिए प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ये कहते हुए हाउचिन जैसे ही कमांड सेंटर को एक्टिवेट करने वाला था, तभी अचानक यहाँ पर डीमन गॉड सायर आकर हाउचिन पर हमला कर देता है, जिस ब्लास्ट की वजह से हाउचिन भी उड़कर दूर जा गिरा था। यहाँ पर हाउचिन देखता है कि डीमन गॉड सायर का एक हाथ कटा हुआ है, साथ ही साथ वो बुरी तरीके से इंजर्ड भी था, लेकिन बुरी बात तो यह है कि वो अभी भी जिंदा है। डीमन गॉड सायर यहाँ पर हाउचिन से कहता है कि वो बुढ़ाऊ कुछ ज्यादा ही ताकतवर था, उसने तो हमें परेशान कर दिया था, मैं देखना चाहूंगा कि क्या तुम भी इस काबिल हो। हाउचिन डीमन गॉड सायर की ये बात सुनकर मास्टर कैविलार की डोमेन की तरफ देखता है, जो कि चकनाचूर हो चुकी थी, इसलिए हाउचिन ने गुस्से में आते हुए अपने दोनों स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था। यहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए डीमन गॉड सायर पर हमला कर देता है, और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड